देखो क्वेश्चन नंबर 95 और 96 दोनों यूपीएसआई में पूछे हुए सवाल है और इन दोनों सवालों को आपको रेशियो से ही बनाना है, ठीक है ना। देखो सवाल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 95 में ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 410 रुपए खर्च किए, फिर उसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया, सी ने अंत में इसे 10% के लाभ पर 2288 में बेचा, तो वस्तु के लिए ए ने कितना भुगतान किया ये आपको बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ए का जो भुगतान बताना है वो खर्च के पहले वाला बताना है, खर्च को जोड़ के नहीं बताना है, ठीक है ना। देखो अब देखो रेशियो जब आप निकालेंगे तो किसका रेशियो आएगा, देखो जिससे आप शुरू कर रहे हो जिस पे खत्म हो रहा है, ए से शुरू कर रहे हैं सी पे खत्म हो रहा है, तो जो रेशियो आपको मिलेगा वो ए और सी का मिलेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जो आपके पास रेशियो आएगा वो ए और सी का आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास 3% है, एक 30% का लाभ है, तो 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 3 बटे में आपका 10, बहुत ही आसान है। लाभ वाला है तो प्लस लगा लो ऊपर, फिर क्या है 20% की हानि है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1 बटे में 5, हानि वाला है तो माइनस लगा लो, फिर 10% का लाभ है, तो 10% का लाभ मतलब 1 बटे में आपका 10, तो प्लस लगा लो, ठीक है। देखो साइन का बहुत बड़ा रोल है, साइन हमेशा आपको लिखने की आदत डालना चाहिए, अगर आप साइन नहीं लगाओगे तो आते हुए सवाल आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। आप देखो हम रेशियो लिख रहे हैं, 10 का सामान आप 3 प्रॉफिट लेके बेचोगे तो कितने में बिकेगा आपका 13 में, 5 का सामान 1 नुकसान पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे 4 में, 10 का सामान 1 लाभ लेके बेचोगे तो कितने में बिकेगा आपका 11 में, ठीक है ना। तो ये ए और सी का रेशियो है। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो गया, देखो बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 500, और इनको मल्टीप्लाई करिए तो इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, जैसे है वैसे ही लिख लीजिए, कितना हो गया आपका 13 गुणे में 4 और गुणे में आपका 11। कभी भी एग्जाम में इसको मल्टीप्लाई करने के पीछे आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। अब देखो जो सी ये ए की वैल्यू है और ये सी की वैल्यू है, सी जो बेच रहा है सामान को 2288 में बेच रहा है, ठीक है ना। अभी देखो ये सब कट वट जाएगा, तो इसीलिए जो है इसको मल्टीप्लाई करने में अपना समय नहीं खराब करना है। देखो 2288 ही है ना, 2288 ही है। अब इसको काटो, आप देखो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 11 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 और 0 और 8, 4 से काटोगे तो कितना हो गया आपका 52, और 13 से ये कितनी बार में कट जाएगा आपका 4 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 आई है, तो 500 यूनिट की कितनी होगी, इसको 4 से गुणा कर दो, कितना हो गया 4 पंचे 20 और 2 जीरो लगा दो, तो ए का जो आपका टोटल भुगतान है वो आपका 2000 है। इस 2000 में जो उसने मरम्मत में खर्च किया था, मरम्मत ही है ना, जो उसने मरम्मत पे खर्च किया है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो उसको हटा के आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इस 2000 में से 410 आप माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। 2000 में से 410 आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 0, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5 और 1, तो 1590 जो है ए ने भुगतान किया है, तो 1590 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 95 का सोल्यूशन है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 बिल्कुल आपके सिमिलर सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 95 आपका शिफ्ट 2 में पूछा गया है और ये शिफ्ट 1 में पूछा गया है। देखो सारी चीजें सेफ हैं, यहाँ पे 410 दिया है मरम्मत पे खर्च किया है, यहाँ 550 खर्च किया है, और यहाँ पे सी जो बेच रहा है ये 2288 में बेच रहा था, यहाँ पे 6864 में बेच रहा है, बाकी परसेंटेज सारे सेम है, ठीक है ना। तो एग्जाम में देखो ऐसे ही सवाल आते हैं, बहुत होगा परसेंटेज चेंज हो जाएगा, बहुत होगा नंबर चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका सेम होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 95 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 समझ गए तो 96 में आपका कुछ नहीं है, बिल्कुल आपका सेम। ये फालतू मैंने हटा दिया, ये सारे ही परसेंटेज है, देखो क्वेश्चन नंबर 96 आप देखिए। देखो ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 550 खर्च किए, फिर उसने इसे 10% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया, अंततः सी ने इसे 30% के लाभ पर 6864 में बेच दिया, तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भुगतान की राशि आपसे पूछा है वो मरम्मत को हटा के पूछा है, ठीक है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो देखो यहाँ से ए और सी का रेशियो है, जो परसेंटेज है आप लिख लीजिए। देखिए 10% का आपका लाभ है, वही परसेंटेज है सारे, 1 बटे में 10, लाभ है तो आप प्लस लगा लीजिए, ये 0 है। फिर क्या है 20% की हानि है, तो 20% कितना होता है 1 बटे में 5, हानि वाला है तो माइनस लगा लीजिए, फिर 30% का लाभ तो 3 बटे में 10, तो यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, ठीक है। अब रेशियो लिखिए, आप देखो 10 का सामान आप 1 लाभ लेके बेचेंगे मतलब 11 में बेचेंगे, 5 का सामान 1 हानि लेके बेचेंगे तो 4 में बेचेंगे, 10 का सामान 3 लाख पे बेचेंगे तो 13 में बेचेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करो इनको, तो बहुत ही आसानी से 500 आ गया,
सेम नंबर देखो आ रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे वही 13 गुणे में 4 और गुणे में आपका 11। देखो ये सब यूपीएसआई में पूछे हुए सवाल है, देखो बिल्कुल आपके सिमिलर सवाल है, कोई सवाल में दम नहीं है, ठीक है ना। इसको जो वो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, 6864 में, ठीक है ना, 6864 में। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखो 11 से ये कटेगा, 11 छक्का 66 हो गया, 11 दूनी 22 और 11 चौको 44 हो गया। 4 से इसको काटिए, कितना हो गया, देखो 4 1 के 4, 2 6 4 5 20 और 4 6 24। ये 13 से कितनी बार में देखो कट रहा है आपका, 13 1 के 13 और 13 दूनी 26, 12 बार में। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 12 है, तो 500 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 12 से गुणा कर दो, 12 पंचे 60 और 2 जीरो लगा दो। तो ए ने जो आपका टोटल भुगतान किया है वो 6000 का किया है, लेकिन जो सवाल में आपसे पूछा है वो मरम्मत को हटा के, तो इस 6000 में से 550 आप माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 550 आप माइनस कर दीजिए, तो ये 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और ये 5, तो 5450 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5450 मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सारे आपके मिलते जुलते सवाल है, एक शिफ्ट में जो सवाल आएगा वो 10 शिफ्ट में आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो सवाल को आपको ध्यान से देखना है, कॉन्सेप्ट को हमेशा पकड़ना है। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक के पीछे भागेंगे तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के रखेंगे तो चाहे जैसा सवाल आएगा आप उसको एग्जाम में कर ले जाएंगे।